मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टील रूल से माप लेते थे। स्टील रूल के द्वारा मैट्रिक पद्धति में हाफ और ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच तक माप लेते थे। जब कभी हमें इससे अधिक परिशुद्ध माप लेने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक विशेष प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। उस प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर आता है। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर का खोज पैरी वर्नियर ने 1630 ईस्वी में किया था। यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। इसका लिस्ट काउंट अर्थात अल्पमांग मीट्रिक में 0.02 mm तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच अर्थात इंच का हजारवां हिस्सा, जिसे कि 1/1000 भी कहते हैं, है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा आउटसाइड मेजरमेंट लिया जा रहा है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के द्वारा एक पाइप के अंदर का इंटरनल मेजरमेंट लिया जा रहा है। वहीं पे वर्नियर कैलिपर का द्वारा उसके डेप्थ गेज के द्वारा गहराई की माप लिया जा रहा है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत अर्थात वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर जो है दो स्केलों के मापों के अंतर पर कार्य करता है। वर्नियर स्केल के अंदर एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल होता है। उन स्केलों के एक एक भाग के अंतर से भी हमें लिस्ट काउंट मिलता है। आइए सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में जानें। यह एक वर्नियर कैलिपर का चित्र आप लोग देख रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का यह जो हिस्सा है इसे हम लोग स्थिर जबड़ा कहते हैं। स्थिर जबड़ा जो होता है बीम का हिस्सा होता है और इसके द्वारा हम आंतरिक और बाह्य भाग दोनों मापते हैं। यह मूवेबल जबड़ा है जिसे कि चल जबड़ा भी कहते हैं। वर्नियर स्लाइड का यह अंग है जो कि इसके ऊपर बीम के ऊपर मूव करता है। वर्नियर स्लाइड यह स्लाइड बीम पर सरकती है और जिसे किसी भी स्थिति में स्प्रिंग लीवर के द्वारा हम लोग स्थिर कर सकते हैं। बीम यह वर्नियर स्लाइड और इससे जुड़ी हुई गहराई इसके ऊपर सरकती है। इसके ऊपर मेन स्केल पैमाना स्थिर होता है। ये जो है डेप्थ बार है, इसे डेप्थ स्ट्रिप भी कहते हैं। वर्नियर स्लाइड से यह जुड़ा भाग गहराई को मापता है। वर्नियर स्केल वर्नियर का जो बीम है उसके ऊपर स्लाइड करता है। इसके ऊपर 50 भाग में ये बटा हुआ अंशांकन किया हुआ रहता है। मेन स्केल यह एक साधारणतः स्टील रूल के समान ही होता है स्केलिंग इसके ऊपर, और प्रत्येक mm के ऊपर इसके ऊपर अंशांकन किया हुआ रहता है। लिस्ट काउंट अल्पमतांक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अल्पमतांक वह माप है जो वह इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से कम लिया जा सकता है। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि स्टील के रूल के द्वारा हाफ mm अधिक से अधिक ले सकते थे मैट्रिक प्रणाली में, उसी तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो है 0.02 mm कम से कम माप ले सकते हैं। यह माप ही वर्नियर कैलिपर का अल्पमतांक कहलाता है। आइए हम लोग जो है वर्नियर कैलिपर का अल्पमतांक ब्रिटिश प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली में कैसे कैसे लिया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मीट्रिक पद्धति के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आपको, जैसा कि आप जानते हैं, अल्पमतांक ज्ञात करने के लिए हमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की तुलना की जाती है। मेन स्केल जो कि बीम के ऊपर होता है ये 0 से 50 भाग में तक है, जो कि प्रत्येक एक mm पे ये अंशांकन किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। वहीं वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि 0 से 50 तक है,
वर्नियर स्केल का 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे कि हम लोगों को ध्यान देना है। आइए सबसे पहले हम यह 1 MSD बराबर 1 mm। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, अर्थात एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसलिए एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होता है 49/50 MSD, और 1 MSD का मान चूंकि 1 mm होता है इसीलिए 49/50 mm। और लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का मान 1 mm और 1 VSD का मान 49/50 mm। अब ये दोनों को हम लोग यहाँ पे लघुत्तम LCM ले लेते हैं 50, तो 50 माइनस 49 बराबर 1/50 बराबर 0.02 mm। ये जो लिस्ट काउंट देख रहे हैं फिर एक बार देखें, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का वैल्यू 1 mm, 1 VSD का वैल्यू 49/50 mm। इसका हम लोग LCM लेते हैं। LCM लेने के बाद 50 माइनस 49/50 अर्थात 1/50 mm। 1/50 को अगर भाग देंगे तो 0.02 mm। यह कि मैट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। आइए अब हम लोग ब्रिटिश प्रणाली का स्केल के बारे में अध्ययन करें। ऊपर वाला स्केल जो कि 1 इंच का दिखाया हुआ है, नीचे वाला स्केल वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है। मेन स्केल का 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 इंच को हम लोग 40 बराबर भागों में बांट देते हैं, इसलिए 1 MSD बराबर 1/40 इंच बराबर 0.025 इंच। और जैसा कि जान रहे हैं ऊपर से कि 25 VSD मतलब 25 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24 मेन स्केल डिवीजन, इसलिए एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24/25 मेन स्केल डिवीजन बराबर 24/25 गुना 1/40 इंच बराबर 24/1000 इंच बराबर 0.024 इंच। और हम लोग लिस्ट काउंट का परिभाषा से जान रहे हैं कि 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर लिस्ट काउंट, इसलिए 0 MSD का मान डाले यहाँ पे 0.025 माइनस 0.024 बराबर 0.001 इंच, जिसे कि हम लोग 1,000 भी कहते हैं, मतलब 1/1000 इंच। इस तरह से आपने देखा कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के अंतर से ही हम लोग अल्पमतांक निकालते हैं, और वर्नियर कैलिपर का हम लोग प्रयोग केवल 0.02 mm के अंतराल पे हुए माप के लिए ही कर सकते हैं। अगर इसके द्वारा हम लोग 0.01 mm के अंतराल वाला माप को मापना चाहें, जैसे कि 0.01 mm, 0.03 mm, यह हम लोग वर्नियर कैलिपर से नहीं नाप सकते। इसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आपको अगले क्लास में करेंगे। एक बार बुक में फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये ऊपर वाला मेन स्केल डिवीजन है जिसका 49 mm, वर्नियर स्केल पे उसी का 0 से 50 भाग में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक मेन स्केल बराबर 1 mm और एक वर्नियर स्केल बराबर 49/50 mm, इसलिए अल्पमतांक 1 - 49/50 बराबर 0.02 mm। इसी के साथ वर्नियर कैलिपर से संबंधित यह कक्षा समाप्त हो रही है। अगले कक्षा में पुनः माइक्रोमीटर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।